तो देखो अब इधर स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस बच्चों, चैप्टर 10 बच्चों, राइट, मिसलेनियस चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। 13th क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। अपने सबसे पहले डायग्राम पे जाया करो, डायग्राम बनानी सीखो। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन बच्चों ओरिजिन से पास करती है, तो देखो मैंने ऐसे कर दिया, एक लाइन ओरिजिन से पास करती है, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा विद x विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन के साथ उसका एंगल क्या बनता है बच्चों, थीटा, ये एंगल थीटा, राइट। और हमें प्रूव करना है, ये जो आंसर लिखा हुआ है बच्चों, आपको आंसर क्या लाना है, y by x इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा, ये आपको आंसर लाना है। तो देखो सिंपल डायग्राम बनानी होती है, क्लियर। तो बोर्ड पर देखना आप सभी, ये लाइन और ये वाली लाइन, दोनों की स्लोप बताओ, इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों, m, और इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप आप ले लो m1, क्या ले लोगे आप, m1, और दोनों के बीच में एंगल क्या है बच्चों, थीटा। अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ, सबसे पहले मुझे tan थीटा वाला फॉर्मूला लेना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m, क्योंकि यहाँ पर m है, 1 प्लस m1 इंटू m, और जब हम मॉडुलस साइन हटाते हैं, अच्छा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 की, पहले आप समझ लो, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, m1 की। तो जब हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में पता है चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, यू नो अबाउट दिस, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो प्लस माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, एक बार प्लस का साइन लो और एक बार माइनस का साइन लो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, मैंने प्लस साइन ले लिया, अब हमें जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो tan थीटा इंटू 1 प्लस m1m इज इक्वल टू m1 माइनस m, ब्रैकेट सोल्व करना बच्चों, tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, m1 की। देखने में मुश्किल लग रहा है पर मुश्किल नहीं है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, स्लोप m1 की। मेरे पास पॉइंट पता है, स्लोप अगर m1 पता चल जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, मेरा वो आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, m1। अब यहाँ से क्या निकालना है तुम्हें, m1। तो m1 निकालने के लिए बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसको उठाकर मैं उधर ले जाता हूँ, बोलो, और इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा m प्लस tan थीटा, और ये जब उधर जाएगा और m1 में कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस m tan थीटा, यस और नो, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मैं इसमें से और इसमें से m1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 1 माइनस m tan थीटा, माइनस m में लेफ्ट में ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब बच्चों मुझे m1 इसको उठाकर नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, दिस इज इक्वल टू m1। ये स्लोप तब आई है जब मैंने प्लस साइन लिया था, टेक पॉजिटिव साइन, ये प्लस साइन लिया था, राइट। अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ, अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ, सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली टेक नेगेटिव साइन, अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो बताओ इस आंसर को देख लो, तुम्हें बताओ m1 की वैल्यू कैसी आएगी, सोच के देखो। ऊपर देखो, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या आएगा m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा, ये आएगा। सिमिलरली लिख सकते हो आप, ओके। अब इक्वेशन ऑफ, अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन OA, यहाँ O है, इसको मैं A कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m1, तो स्लोप जो m1 है वहां पर और x माइनस x1, ओके, राइट। अब जो m1 स्लोप है, जरूरी है तुम्हें दो बार लिखनी है, एक बार ये और एक बार ये, दोनों एक साथ लिख सकता हूँ मैं, बोलो, आता स्टाइल आता है। एक तरीका ये है,
कि तो m1 की वैल्यू ये वाली पुट कर, एक आंसर, फिर ये पुट कर, दो आंसर। एक तरीका ये है कि दोनों को इकट्ठा लिख दो, दोनों को इकट्ठा लिख दो। कैसे? यहाँ प्लस, तो मैं देखो क्या करना हूँ, m1 की वैल्यू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, मैंने ये वाली स्लोप लिखी। दोबारा तुम ये वाली स्लोप लिखोगे ना, तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं आप यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, दो बार करने की जरूरत क्या है? बोलो, m1 को इकट्ठा लिख दो। तो एक बार तू अलग लिख लिया, छोड़ना यार। तो एक बार ये पुट करो और एक बार ये पुट करो, जिसको स्टाइल समझ में नहीं आया ना वो दो आंसर लिख दे। एक बार ये वाला आंसर, एक बार ये वाली स्लोप पुट कर दो, एक आंसर, एक बार ये पुट कर दो, दो आंसर लिख कर दे दो, तो टीचर नंबर नहीं काटे। आप समझ आया? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप इसको देखो, ये प्रूव करना था ना, प्रूव दैट। तो बताओ हो चुके हैं, x नीचे ले आओ, तो y by x इज इक्वल टू m। ये लिखने का स्टाइल है बस, और कुछ नहीं है, ये लिखने का स्टाइल है। हेंस प्रूव। ओके, उन्होंने दो बार नहीं लिखा, उन्होंने इकट्ठा लिख दिया। डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना बच्चों। फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through the point -1 2, मान लो -1 2 पॉइंट यहाँ पर है, -1 2, ठीक है, so that its point of intersection, यानी तुम्हें थीटा, ये थीटा निकालना है, ये वाला थीटा निकालना है तुम्हें, x एक्सिस के साथ वाला ये थीटा निकालना है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। so that its point of intersection with the line, मान लो एक लाइन है x plus y is equal to 4, may be at a distance of 3 units from this point। यानी ये जो point of intersection है ना, ये जो distance है ना वो 3 units है। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ो और एक बार इसको पढ़ो, वो क्या कहना चाहते हैं देखो, आप समझो। डायग्राम ये बने, ये क्वेश्चन ये फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब समझते हो कि 3 यूनिट। यस बच्चों, तो 16th क्वेश्चन देखो, आप क्या करना है बच्चों, दोबारा डायग्राम देख लो आप। लाइन जो है वो थीटा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, और -1 और 2 में से पास करती है, और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इस लाइन के साथ P ले लिया मैंने, राइट। और ये जो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स दे रखे हैं, और लेट कर लो कि P के कोऑर्डिनेट्स a, P है। अब मैंने क्या किया, 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, AP is equal to under root a plus 1 whole square plus b minus 2 whole square। AP मेरे पास 3 दे रखा है, फिर मैंने स्क्वायरिंग कर दी है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दी, चलो बाद में कर लेना, इसको आप नंबर 1 कर देते हैं, नंबर 1। अब बच्चों मुझे एक इक्वेशन और चाहिए a और b में, तो मैं क्या करूंगा, P also lies on PM line on x plus y is equal to 4। Therefore जहां पर x है वहां पर a पुट कर दो, जहां पर y है वहां पर b पुट कर दो, यहां से b की वैल्यू निकालो 4 माइनस a, ये b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो 16th क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक स्कूल में किसी भी टीचर ने ये क्वेश्चन अपने पेपर में नहीं दिया, आज तक नहीं देते, पता नहीं क्यों, आता नहीं हुआ या जो भी है, आई डोंट नो, पर ये क्वेश्चन नहीं देते पेपर के अंदर, पर इस बार हो सकता है कोई टीचर दे दे, राइट। अब b की वैल्यू 4 माइनस से पुट कर दो, तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 1 होल स्क्वायर, b की वैल्यू 4 माइनस a माइनस 2 होल स्क्वायर, मैंने b की वैल्यू पुट कर दी है। अब a में आ गया ना सारा, तो सिंगल वेरिएबल आना चाहिए तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे। अब चलो सोल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों, 2, 2 माइनस a का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2 माइनस a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट, और माइनस का 4a, क्लियर। a स्क्वायर, ओह सॉरी ज्यादा जोश में आ गया, a स्क्वायर कटिंग नहीं हो रही है। अच्छा बच्चों 4 को इधर ले आओ, 4 और 1 5, 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, 2a माइनस 4a क्या हो गया -2a, है ना बच्चों।
कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? अच्छा बच्चों 2 उड़ा दो तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। अब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स बना लो बच्चों से। तो a माइनस 2 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 आ रही है और a की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। अब ये a की वैल्यू 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 a कोऑर्डिनेट्स आ गए ये वाले, और जब a की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5। लो बच्चों 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो 2 आंसर आएंगे फिर बच्चों। अब 2 आंसर है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मुझे स्लोप निकालनी है, थीटा निकालना है बच्चों। पॉइंट P पॉइंट आ गया राइट। अब 2 स्लोप आएंगे ना, तो दो डायरेक्शन आएंगी तुम्हारे पास। तो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 2 अपॉन a प्लस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? अब आप क्या करो, एक बार तो पॉइंट ले लो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan थीटा इक्वल टू b की वैल्यू 2 माइनस 2 0 हो गया बच्चों, 0/3। बताओ tan थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। अब बच्चों आप ले लो a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और -1 प्लस 1 0 आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/0, राइट। और 3/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कब होता है बच्चों 90 डिग्री पर। अब ये एंगल कौन सा आ रहा है फिर उससे 90 डिग्री, और ये कौन सा आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है। यस बच्चों, तो 2 आंसर तुम्हें लिखने हैं बच्चों। ये समझ आ गया ना। m स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है b माइनस 2 अपॉन a प्लस 1, a और b हम निकाल चुके हैं राइट। फिर इस फॉर्मूले पुट कर दिया मैंने, 2 आंसर आ रहे हैं। जब थीटा 0 है बच्चों, इसका मतलब लाइन क्या होगी, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक आंसर ये आ गया। कौन सी लाइन पैरेलल है? जब थीटा 0 होगा यार, जब थीटा 0 होगा ये लाइन नीचे गिर गई ना। अब थीटा 90 डिग्री है बच्चों, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी ना बच्चों। क्लियर राइट। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे, ये सोचो 17th क्वेश्चन देखो आप। तुम यार मैंने छोटी सी बात बोली है कि x एक्सिस y एक्सिस लेकर एक ग्राफ बनाकर दिखाओ, तुम वो नहीं बना पा रहे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ -1, यहाँ -4 ले लो, ठीक है ना। पॉइंट देकर ऐसे नहीं काम करना है। -4 1 कहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर -4 1 दे दो, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, समझ आया। 1 3 कहाँ पर होगा, यहाँ होगा ना दीप्ते। तो फिर ये बनी ना लाइन तेरी ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज बनाना, ये h बनाना बच्चों हाइपोटेन्यूज। बेसिक आईक्यू है यार। 3 कहां पर होगा तेरा, समझ आया। मैंने कहा था इतनी डायग्राम ना कर दो बस। अब सुनो बच्चों, इधर अब बोर्ड पर देखना सभी कि क्या होने वाला है। इधर देखना बच्चों, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां से भी करो, तो ये इस पॉइंट में मिल रहे हैं ना बच्चों, ये सी हो गया तुम्हारा। क्लियर। बताओ ये एंगल कौन सा होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स 1,1, ये आईक्यू चाहिए 1,1। तुझे पता ही नहीं 1,1 कैसे आ गया। अरे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो C11 हो गया ना। पता चला बच्चों C11 कैसे हुआ। अब लेग्स कौन सी है, लेग्स, इनको लेग्स बोलते हैं, लेग 1 लेग 2, समझ आया। लेग्स, ये लेग्स है। तो BC, तो तुम्हें करना क्या है पता है, बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लेग्स। लेग्स का मतलब है BC की इक्वेशन और AC की इक्वेशन। BC और AC की इक्वेशन बतानी है, ये क्वेश्चन। किसकी इक्वेशन बतानी है तुम्हें, BC और AC की। बिना पेन चलाए बता सकते हो, पता है तुम्हें।
बिना पेन चलाए तुम मुझे BC की इक्वेशन बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ BC जिसको डायग्राम आती है, जिसको ग्राफ पेपर पढ़ना आता है, बताओ BC की इक्वेशन क्या? कौन बताएगा? BC की इक्वेशन कौन बताएगा? यस गुड, डिजिटल के लिए ग्राफिंग होनी चाहिए। बच्चों डिस्टेंस ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस 1 है ना, तो x इक्वल टू 1 हुआ ना, तो इक्वेशन ऑफ BC इज x इक्वल टू 1 फ्रॉम ग्राफ हमें बता रहे हैं x इक्वल टू 1 आंसर है इसका। ग्राफ से निकाल सकते हैं। ये तेरे सामने मैं क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, क्यों लगाए हम कोई फॉर्मूला जब साफ आंसर बन गया? हां यार कमाल करता है यार, ये ग्राफ पेपर है, ये बता, ये लाइन है, ये 4 है, क्लियर? ये लाइन जा रही है, बता इस इक्वेशन क्या होगी इस लाइन? ये इक्वेशन होती है भाई, ग्राफ कभी बनाया ग्राफ तो नहीं। अच्छा मैं तुझे बोलता हूँ x इक्वल टू 4 को प्लॉट कर, कैसे प्लॉट करेगा? x इक्वल टू 4 ये लाइन बनेगी नहीं बनेगी? ये इसका आंसर x इक्वल टू 4 हुआ ना, राइट? अच्छा x इक्वल टू 7 की लाइन का कैसे बनाएगा? ऐसे बना दे, राइट? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 7। अच्छा y इक्वल टू 2 की लाइन बताओ बच्चों। ये 2 हो गया ना, ये y इक्वल टू 2 हो गया ना, समझ आया? ग्राफ तो ये बच्चों 1 है ना, डिस्टेंस पैरेलल लाइन है ना, तो x इक्वल टू 1 आंसर। अच्छा इक्वेशन ऑफ AC बताओ, AC की इक्वेशन क्या होगी? AC भी पैरेलल है तो ये डिस्टेंस कितना है 1, तो y इक्वल टू 1 खत्म बच्चों। मैं इसमें क्या करूं, क्या सोल्व करूं, क्या ना करूं? बस ये क्या नाम मैंने तो बोला था ग्राफ अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, OR इक्वेशन ऑफ BC इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। OR कर दिया मैंने, ऑप्शनल, लेकिन ये सब आंसर लिख सकते हो और टीचर को नंबर देने पड़ेंगे, नहीं दे रहे तो फिर तुम्हें उसको समझाना आना चाहिए। हाँ, उसको समझाना आना चाहिए। तो मैं बच्चों लिख लो आप 18th क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व्ड, राइट? सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किया बच्चों, कौन से एक्सरसाइज में सोल्व किया बताना चाहिए? 10.3 का 14th क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर लिख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद करोगे आप। अब आ जाओ बच्चों 19th क्वेश्चन, एक्सरसाइज मिसलेनियस बच्चों 19th क्वेश्चन। ये 18 करना मैं चेक करूंगा मैं। लाइंस देखो आप, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वली इंक्लाइंड, ये 2 लाइंस हैं इक्वली इंक्लाइंड, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, इक्वली इंक्लाइंड। बोर्ड पर देखना, these lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined। equally inclined को समझ, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। देखो हमने डायग्राम कैसे बनाई है, क्योंकि तुम नहीं बना सकते थे इसलिए मैंने बनाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, मेरी डायग्राम देखते हो। हर लाइन ऐसे भी हो सकती है। हाँ इक्वली तुम बनाओ, चलो मैंने बना दिया। एक बार जो तुम्हारी इमेजिन, दोबारा स्टार्ट। इन दोनों में इसकी स्लोप m है और इसकी स्लोप जो है इस लाइन की 3 है, राइट? तो मैंने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, मॉडुलस m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। इन दोनों के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला मॉडुलस m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2, और दोनों को मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा है, और मॉडुलस हटाकर प्लस माइनस आता है तो एक तरफ लगाना है बस, क्लियर? और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकालो, m की 2 वैल्यूज आएंगी, राइट? जल्दी से बताओ। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, पूरी फीस वसूल लो मुझसे, तो है ना, कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 प्लस 6m स्क्वायर माइनस 3m। अब बच्चों इकट्ठा करो सबको,
इनको उठाकर उधर ले जाओ। 6m² माइनस m² हो जाएगा 5m², माइनस 3m और प्लस 2m, माइनस m और ये माइनस 3 उधर जाकर यहाँ पर 2m माइनस 3m क्या होगा? माइनस m, और इधर भी क्या हो रहा है? माइनस m। उड़ा दो बच्चों, वाओ मजा आ गई। अब बच्चों अब माइनस 6 उधर ले जाओ तो प्लस 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो m² इक्वल टू 1 आ गया। सर m स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अच्छा मेरे भी आ रहे हैं आयते को ये आता सर m स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ रहा है। हां -1। एक सेकंड माइनस 6 उधर जाएगा, हाँ तो प्लस 5 में -1 आएगा, और m² -1 हो, अगर m² -1 तेरा आ रहा था आदित्य, तो m² -1 आने के बाद तुम ये स्टूपिड वाला काम कैसे कर सकते हो? तो स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं? अगर m² इक्वल टू -1 का तुम स्क्वायर रूट ले सकते तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर तैयार ही ना होता। पूरा उसने वही गलती करी थी। अगर हम रूट -1 को सोल्व कर सकते हैं, अगर हम रूट -1 को रियल नंबर में सोल्व कर सकते हैं, तो चैप्टर 5 तैयार क्यों होता कॉम्प्लेक्स नंबर? हमने मेहनत क्यों करी? गलत है ये, ओके। अब आ जाओ बच्चों, तो प्लस साइन लेना गलत है, माइनस साइन लो बच्चों। तो m - 3 अपॉन 1 + 3m इज इक्वल टू -2m - 1 अपॉन में 2 प्लस है। पहले प्लस साइन लिया था, अब माइनस साइन लो, समझ आया? और भी किसी ने प्लस माइनस में लिखा हुआ था? अब हटा दो इसको, अब दोबारा करो ये सारा काम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बनाओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बताना बच्चों मुझे सीधा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बता दो भाई। 2m - 6 क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, क्वाड्रेटिक तो बनती है 7m क्वाड्रेटिक बोलो। 7m स्क्वायर 7m² -2m -7 यही बन रही है। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ये कहना चाहते हैं। तो m = -b प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चों बोलो नहीं, बस बेटे बस, -2 प्लस माइनस b² -2 का 4 माइनस a की वैल्यू 7। बच्चों क्यों बोल रहे हो आप? 2 प्लस माइनस अंडर, ये प्लस हो गया, तो 4 ये कितना हो गया बच्चों? मल्टीप्लाई करना है इसको 4 सारा 200 हो गया, और नीचे 14, ठीक है। अब 200 को तुम लिख सकते हो 100 × 2 और 10√2, तो m = आ गया 2 + माइनस 10√2। एग्री बच्चों? और अब आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो m = 1 + माइनस 5√2 अपॉन में 7। तो ये आपका आंसर है। समझ आया? अच्छा बच्चों, कौन सा 19 हो गया था हमारा 20। अब 20 क्वेश्चन देखो बच्चों आप। इफ सम ऑफ, क्वेश्चन देखो, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट है बच्चों, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x + y - 5 = 0 एंड 3x - 2y + 7 = 0। P, M and PT, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों। PM दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम है ना बच्चों, वो 10 है, वो 10 है। तो आपको प्रूव करना है कि P जो है एक लाइन पर मूव करता है, P moves on a line। पता है इसका मतलब क्या है? कि P moves on a line का मतलब क्या है? नहीं पता? तुम सुनो बच्चों, इधर बोर्ड पर देखो आप, P moves on a line का मतलब है आप x और y में ना एक इक्वेशन निकाल दोगे, जैसे x + y = 2, x + 2y = लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर तुमने इसको सोल्व करते तुम इस तरह कोई आंसर निकाल दिया, तो तुम बोलोगे इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस P एक लाइन के ऊपर ही तो चल रहा है।
ग्राफ किसी भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो हेंस प्रूव P एक लाइन के ऊपर चल रहा है, P मूव्स ऑन लाइन का मतलब है P क्या है उसका जो आंसर आएगा उसका ग्राफ बनाओगे जो लाइन बनेगी ना, वही कहना चाहते कि P मूव्स ऑन लाइन। तो बच्चों ये दे रखा है बच्चों कि ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 10। क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने? क्वेश्चन पढ़ नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। बताओ बच्चों, अब बताओ मैं पीएम के लिए क्या करूं, तुम्हें पता है बच्चों, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर यस, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर मॉडुलस वाला फॉर्मूला, जहां x है वहां पर ये x लिख दो, जहां y है वहां पर y लिख दो, अंडर रूट में 1 प्लस 1, पता चला ये कैसे आया 1 प्लस 1, 3x माइनस 2y प्लस 7 और नीचे अंडर रूट में 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 100 नहीं इक्वल टू 10। कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब जब मॉडुलस से हटाएंगे ना तो प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है? तो अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? प्लस माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। इधर देखिए लगाना तो इधर चाहिए, चलो इधर लगा देते हैं, ऐसा भी ये बात ठीक है, इधर प्लस माइनस 10 तो 3x माइनस 2y प्लस 7 अंडर रूट 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। इतना सस्ता नहीं है यार, अरे वो एक ही जगह रहता ना। अच्छा लगता है। एक बार प्लस ले ले तो एक बार माइनस ले ले, कहानी खत्म। हाँ बच्चों, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, इधर ठीक है उधर नहीं चल रहा। x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में रूट 2 और माइनस, अब मैंने माइनस ले लिया 3x माइनस 2y प्लस 7, राइट? चलो बच्चों एक काम करते हैं, इसको सोल्व करना है, तुम कर लोगे। रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13 प्लस बोर्ड पर देख लो जिसको नहीं आता 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y। बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बना दिया, तो मतलब बनता था सीधे, या तो पॉइंट्स ऐसे दो जो रूटीन आए। ये मतलब क्या, क्वेश्चन समझाना है ना, हमारा पर्पस क्वेश्चन समझाना है ना। ये उल्टी सीधी कैलकुलेशन का क्या था, रूट 26 तो 10 अंडर रूट 26 बना। क्वेश्चन बनाने वाले जिसने बनाया है उसको पहले खुद सोल्व करके देखना चाहिए ना। भाई यहाँ पर 4 आ जाए तो बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाए तो बाहर 5 आ जाएगा। डिजिट्स ऐसे ले लो भाई, पर्पस तो समझाना है। रूट में आंसर लगा के वहां से 3 मार लेगा जिसने भी क्वेश्चन बनाया, क्या कर लिया? क्वेश्चन बनाने वाले को अक्ल नहीं है, ये तो बुक में है। चलो कोई बात नहीं, सर कितना रैंक करोगे? गुस्सा ही आता है तो मुझे लिखना पड़ रहा है, तुम्हारा काम तुम टिपते जाओगे। अब बच्चों क्या करना है, x को इकट्ठा करो y को इकट्ठा करो, बस। मैं क्या कर सकता हूँ, x और y लीनियर इक्वेशन तो है, x को इकट्ठा कर लो बच्चों, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा रूट 13 प्लस 3 रूट 2, और y इकट्ठा कर लो बच्चों तो अंदर क्या आ जाएगा रूट 13 माइनस 2 रूट 2, ठीक है? और बाकी सबको उधर ले जाओ, 10 रूट 26 प्लस का 5 रूट 13 प्लस का 5 रूट 13 माइनस का 7 रूट 2, बस लिख दो विच इज अ स्ट्रेट लाइन, विच इज अ लाइन, विच इज अ लाइन, विच इज अ लाइन। बस मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट का पंगा डाले क्यों टीचर जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, वही एनसीईआरटी चलती आ रही है 10 साल 15 साल से 20 साल से, कोई किसी भी टर्म वही, कोई करेक्शन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तभी